बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है सरवकाश वहीद और हमने कोर्स स्टार्ट किया है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स और आज हमारा लेक्चर है लेक्चर 04 और हम पुराने लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं प्रोग्रामिंग की कुछ बेसिक। हमने सी प्लस प्लस लैंग्वेज स्टार्ट की है तो उसके हमने कुछ बेसिक चीज़ें प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लूप्स। लूप्स जैसे कि ये अल्फाज से जाहिर होता है कि लूप किसी एक काम को बार बार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लूप्स प्रोग्रामिंग में किसी एक सेक्शन ऑफ योर प्रोग्राम या एक सेक्शन ऑफ योर कोड को सर्टेन टाइम्स रिपीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि आप एक काम करना चाहते हैं रिपीटेडली, एक दफा आप लिख चुके हैं, आप नहीं चाहते इसको बार बार लिखना चाहिए, आप उस पे लूप अप्लाई कर दें, वो कंडीशन डिपेंडेंट रहेगा और अपनी रिपीटेशंस करता रहेगा। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं इफ स्टेटमेंट में, लास्ट टाइम हमने पिछली स्लाइड में इफ स्टेटमेंट पढ़ी थी और इफ स्टेटमेंट में एक कंडीशन डिफाइन कर दी थी कि जब कंडीशन ट्रू होगी तब इफ की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। इसी तरीके से लूप्स भी कंडीशन डिपेंडेंट होते हैं। लूप अपने आप को रिपीट तब करता है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है और यह टर्मिनेट हो जाएगा लूप जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। हमारे पास तीन तरह के लूप्स हैं, एक है फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। काउंटर कंट्रोल लूप्स। काउंटर कंट्रोल लूप्स उन लूप्स की बात की जा रही है जिसमें आपको फिक्स नंबर ऑफ आइटरेशंस का पता होता है ऑलरेडी, लाइक और इसमें काउंटर वेरिएबल भी आप यूज करते हैं जिसकी वैल्यू को आप कम या ज्यादा कर सकते हैं लूप में। तो जैसे कि हमने पीछे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के कोर्स में इवन के स्टार्ट में हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करवाना और फिर उसको इनिशियलाइज करवाना देखा था। इसी तरीके से लूप की बॉडी के अंदर भी हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करवा सकते हैं और वो वेरिएबल जो लूप की बॉडी के लिए काम कर रहा है उस वेरिएबल का नाम है काउंटर वेरिएबल। एक्चुअली ये रेपिटेशंस को काउंट कर रहा है और इसी पर कंडीशन भी डिपेंडेंट होती है और इसकी मिसाल है जी फॉर लूप। हम आगे जाके इसकी अभी एग्जांपल्स करेंगे, आपको इंशाल्लाह और अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर हमारे पास आते हैं सेंटिनल कंट्रोल लूप्स जिन्हें कंडीशनल लूप भी कहते हैं। फॉर लूप की मैंने बात की है कि फॉर लूप में वी ऑलरेडी नो द फिक्स्ड आइटरेशंस और जब तक कंडीशन ट्रू होगी हमारी फिक्स आइटरेशंस चलती रहेंगी। जबकि व्हाइल या डू व्हाइल लूप की बात करें तो ये सेंटिनल कंट्रोल लूप्स में आ जाते हैं। इसमें आपको ये नहीं अंदाजा होता कि लूप ने टर्मिनेट कब होना है या कितनी बार इसने एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट होना है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कंडीशन। आप फर्स्ट कंडीशन लगा देते हैं, आइदर कंडीशन इज ट्रू देन लूप चलेगा और अगर फर्स्टली ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो लूप ने रन नहीं करना। तो इट ऑल डिपेंड ऑफ यूजर इनपुट जी। फॉर लूप का सिंटेक्स की बात करते हैं। इसमें मैंने आपके लिए तीन सेक्शंस जो है, इसका मैं सेक्शंस का नाम लेता हूं कि फॉर लूप की बॉडी में हम तीन सेक्शंस बना लेते हैं। एक सेक्शन को हम नाम दे देते हैं इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन का और दूसरे का नाम दे देते हैं हम टेस्टिंग का या टेस्ट कंडीशन का और तीसरा जो है वो उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी कह देते हैं। ठीक है जी, ये तीन पोर्शंस हमारे पास बन चुके हैं फॉर की ब्रैकेट्स के अंदर। अब आप जानते हैं ये जो जे है जिसको मैंने फॉर की ब्रैकेट्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया है और इनिशियलाइज इक्वल्स टू 0 कर दिया है, ये वेरिएबल मेरा काउंटर वेरिएबल है। और सेकंड पोर्शन में मैंने उसकी कंडीशन चेक की है कि क्या 0 लेस देन 10 है। जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है हम आ जाएंगे नीचे बॉडी पर, कंडीशन चेक हुई है और डायरेक्टली आप बॉडी पर आ गए। बॉडी में आपने देखा जी सी आउट इंसर्शन सिंबल j मल्टीप्लाई बाय j, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 और दैट इज 0 और एंड लाइन कर दिया आपने। इसके बाद आप आते हैं हमारे थर्ड पोर्शन पे जो कि इंक्रीमेंट एक्सप्रेशन है। बेसिकली यहाँ पर j की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा और j की वैल्यू अब 1 हो जाएगी। जैसे ही j की वैल्यू 1 होगी दोबारा हम
इस स्टेप पे आ जाएंगे जो कि हमारा सेकंड पोर्शन था, टेस्ट कंडीशन। अगेन 1 इज लेस देन 10, तो हमारा कंडीशन ट्रू है। अगेन हम स्टेटमेंट जो हमारी लिखी है फॉर लूप की, फिलहाल एक स्टेटमेंट लिखी है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं। लाइक ये देखिए आप, j मल्टीप्लाई बाय 2, j मल्टीप्लाई बाय j मल्टीप्लाई बाय j, जितनी मर्जी आपने इसकी बॉडी के अंदर स्टेटमेंट लिखना चाहें वो लिखें। हर दफा वो सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो रन होंगी और ये काम होता जाएगा जब तक आपका कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो जाती। ये काम चलेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब वैल्यू j की 10 हो जाएगी तब j लेस देन 10 नहीं होगा, तब हमारे पास ये बॉडी में जो भी लिखा है स्टेटमेंट्स ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी और हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। ये देखिए जी, फॉर लूप का अब सिंपल हमने एक और वे से हमने वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवाया है कि हम फॉर लूप की ब्रैकेट से पहले भी आप डिक्लेयर करवा लें और इनिशियलाइज उसको ब्रैकेट के अंदर कर सकते हैं फॉर लूप की, ऐसा भी मुमकिन है। j इक्वल्स टू 0 कर दिया है आपने यहाँ पर और फिर उसकी कंडीशन चेक हुई है, बिल्कुल ट्रू है जी, यहाँ पर आ जाएंगे, बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगेन हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है, वैल्यू 1 हो जाएगी और इसी तरह से ये रिपीटेशन जो है वो चलती जाएगी। ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है, फॉर गुड प्रैक्टिस आप एक्सरसाइज खुद से परफॉर्म किया करें। क्वेश्चन है जी, गेट अ नंबर फ्रॉम यूजर से एक वैल्यू लेनी है और कैलकुलेट फैक्टोरियल। अब जानते हैं कि जी फैक्टोरियल क्या होता है, मैं हिंट दे देता हूँ। लेट सपोज हमें 3 का अगर फैक्टोरियल निकालना है तो फैक्टोरियल कैसे निकलता है जी, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। जी हमने फैक्टोरियल निकाल लिया, हमने रिवर्स काउंटिंग करनी होती है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6 आंसर आ जाएगा। एक और आपके पास क्लास एक्सरसाइज है जी, इसको राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क अ यूजर टू एंटर अ नंबर। वो एक नंबर ले यूजर से और प्रोग्राम जो है वो प्रिंट करे क्यूब ऑफ ऑल इंटीजर्स जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू दैट नंबर। आपने नंबर भी लेना है, कहां तक हमने उसको प्रिंट करके देना है, क्यूब। ठीक है जी, ये हिंट है जी आपके सामने, आपने ये काम जरूर करना है और कमेंट्स में मुझे जरूर बताना है। अगर आपको आपने कर लिए तब डन लिख दें, अगर नहीं हुआ तो प्रॉब्लम शेयर करें, इंशाल्लाह हम उसका सोल्यूशन निकाल देंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल क्लास आपके लिए है, आप इसको तसल्ली से पढ़िए और इसको परफॉर्म करें। परफॉर्म जरूर किया करें, जो प्रैक्टिस करेगा वही अच्छी प्रोग्रामिंग कर सकता है जी। ठीक है, अब हम आते हैं मल्टीपल एक्सप्रेशंस की तरफ कि अगर हम फॉर लूप लगा रहे हैं तो उसकी ब्रैकेट्स के अंदर हम मल्टीपल वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसका जवाब है जी बिल्कुल हम कर सकते हैं। आप देखिए मैंने इंट j यूज किया है इक्वल्स टू 0 और एक और वेरिएबल है k इक्वल्स टू 9। मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल्स ले लिए हैं और उनको इनिशियलाइज करवा दिया है। सेकेंडली मेरे पास कंडीशन जो चेक हो रही है, यहाँ पर मैंने सिर्फ एक वेरिएबल से चेक किया है, आप दो से भी कर सकते हैं। जैसे ही कंडीशन ट्रू है, आप देखें 0 j है, j लेस देन 10, ओके। आप आ जाएंगे बॉडी में, बॉडी में j मल्टीप्लाई j हो जाएगा, आंसर आ जाएगा सी आउट पे, और k मल्टीप्लाई k, यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा। अगेन जब ये परफॉर्म हो जाएगा आप इस पोर्शन पे चले जाएंगे। इस पोर्शन में j में इंक्रीमेंट हो रहा है और k में डिक्रीमेंट हो रहा है, तो आपकी j की जो वैल्यू है 1 हो जाएगी और k की वैल्यू 8 हो जाएगी। अगेन चेक होगा जी 1 लेस देन 10 है। देखिए मैं फिर बात कर रहा हूँ, आप एक वेरिएबल से फिलहाल इस प्रोग्राम में कंडीशन को चेक कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये काम आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखें हम वेरिएबल की विजिबिलिटी कैसे जाहिर कर सकते हैं। बेसिकली इसमें अगर हम देखें तो हमने एक इंट j वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया है फॉर लूप से पहले, उसको यूज कर लिया है फॉर लूप के अंदर। कंडीशन चेक होगी जी ट्रू है, अगर कंडीशन जी ट्रू है तो हम बॉडी में चले जाएंगे। बॉडी में अब हमने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया है जिसे हम k कह देंगे, k इक्वल्स टू 0 कर दिया है और j की जो वैल्यू है यानी 0 मल्टीप्लाई 0 उसको k में रखना है। ठीक है जी, उसको k में रखना है और k की जो वैल्यू है उसको आउटपुट में भी देना है, तो फिलहाल 0 आ जाएगा। और फिर हमारे पास j प्लस प्लस इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगेन अब वैल्यू 1 हो चुकी है, k को दोबारा 0 कर लेते हैं क्योंकि हमें खाली करना है उस बॉक्स को जो मेमोरी में हमने क्रिएट किया था k के नाम का, और अब हम उसमें j मल्टीप्लाई j करके फिर वैल्यू स्टोर करवा लेंगे जी। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि हमने क्या किया है जी, अब उसको इनसाइड ही मैंने डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर दिया है। अगेन हम ये काम कर चुके हैं। आप ये याद रखिए कि जो वेरिएबल काउंटर वेरिएबल है
जो फॉर लूप की बॉडी के अंदर काम करेगा वो फॉर लूप की बॉडी के बाहर काम नहीं कर सकता। यहाँ पर मैंने क्या किया है, सी आउट को बाहर उससे काम लिया है तो वो एरर मैसेज आ जाएगा। वाइल लूप की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फॉर लूप में हमने बात की थी कि फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स हम किसी लूप को चला सकते हैं, और अगर हमें ये नहीं पता कि हमने लूप को कितनी मरतबा चलाना है, इट डिपेंड्स अपॉन कंडीशन, यूजर क्या इनपुट करता है, तब हम वाइल लूप का काम करेंगे, वाइल लूप से काम करेंगे। अब वाइल लूप का मैंने आपसे पहले बात कर ली कि गुड प्रोग्रामर वो होता है, अच्छा प्रोग्रामर वो होता है जो कि सिंटैक्स को याद रखता है। व्हाइल लूप का सिंटैक्स ये है कि आप व्हाइल लिखेंगे स्मॉल लेटर्स में, फिर उसकी ब्रैकेट्स में एक्सप्रेशन आ जाएगा, और एक्सप्रेशन जो है उसके नीचे आप फिर स्टेटमेंट्स लिखते जाएंगे। आप सिंगल स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं जी, आप मल्टीपल स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट सपोज मैंने एक वेरिएबल काउंट के नाम से इंट्रोड्यूस करवा दिया है, उसको इनिशियलाइज भी करवा दिया जीरो में, और वाइल में जब मैं आता हूं मैं चेक करता हूं कंडीशन क्या काउंट लेस देन 2 है, बिल्कुल जी ट्रू है ये बात, तब हमारे पास जो उसकी स्टेटमेंट है वेलकम टू सी प्लस प्लस वो प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद मैं काउंट में प्लस प्लस कर रहा हूं, दैट मीन्स मैं उसमें इंक्रीमेंट एक का कर रहा हूं। अगेन अब मेरी वैल्यू काउंट की 1 हो चुकी है और 1 लेस देन 2 है, बिल्कुल जी ट्रू है। हमारे पास अगेन ये बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। देन अगेन हमारे पास अब 1 का इंक्रीमेंट होगा, नाउ द काउंट इज 2, लेकिन अब जो है आप देखें कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमारा जो है बॉडी ऑफ द व्हाइल लूप से हम उससे बाहर आ जाएंगे, लूप एग्जिट हो जाएगा। ठीक है जी। जी, ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें पूछा गया है कि आप प्रिंट करेक्टर एंटर्ड बाय यूजर, यूजर से आपने करेक्टर लेने और उनको प्रिंट करके देना है, और यूजर को ये भी बताना है कि जब आपने प्रोग्राम को टर्मिनेट करना हो आप जी एंटर कर दें। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक करेक्टर डाटा टाइप की 4 या इनपुट एक वेरिएबल ले लिया है और उसे मैंने एक मैसेज डिस्प्ले किया है कि प्लीज एंटर अ करेक्टर और जी एंटर करें ताकि आप उसको टर्मिनेट कर सकें। व्हाइल की कंडीशन लगा दी कि इनपुट जब तक जी के इक्वल ना हो आप इनपुट लें और सी आउट करवा दें। ठीक है, अब ये देखें व्हाइल इनपुट नॉट इक्वल टू जी, जब तक जी के इक्वल नहीं है तब तक ये काम हो, आप इनपुट लें। ठीक है जी, और जब ये आप देखें जब तक वो जी के इक्वल नहीं होगा, तो जब तक इनपुट 0 के इक्वल नहीं है आप इनपुट लेते रहें, इनपुट की वैल्यू को चेक करते रहें। वो लेट सपोज ए एंटर करता है तो तब भी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, और जब हमारे पास बी एंटर होता है तब भी, जब 0 एंटर होगा तब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब आपके लिए क्लास एक एक्सरसाइज है 1, इसमें राइट अ प्रोग्राम टू गेट अ करेक्टर फ्रॉम द यूजर, इन एंड ऑफ द प्रोग्राम काउंट शुड काउंट टोटल करेक्टर्स एंटर बाय द यूजर and the program should stop taking input when 0 is pressed। Similarly आपने वही while की कंडीशन लगानी है कि जब तक 0 प्रेस नहीं हुआ काम होता जाए, और उसको एक वेरिएबल में आप काउंट करते जाएं। ठीक है, उस वैल्यूज को काउंट करते जाएं जितनी बार वो यूजर इनपुट कर रहा है, और उसको डिस्प्ले भी कर दीजिएगा। ठीक है, ये करके आपने मुझे जरूर बताना है। अब एक और हमारे पास एक्सरसाइज है कि राइट अ प्रोग्राम टू गेट इनपुट इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द यूजर, और इन द एंड ऑफ द प्रोग्राम शुड काउंट टोटल वर्ड्स एंटर बाय द यूजर, द प्रोग्राम शुड स्टॉप टेकिंग इनपुट व्हेन 1 इज प्रेस्ड। इस दफा आपने जो है व्हाइल लूप में 1 चेक कंडीशन डिपेंडेंट कर देने के, जब 1 प्रेस होगा तब जो है वो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो जाए, स्टॉप टेकिंग इनपुट, आप उसके बाद इनपुट नहीं लेंगे। ठीक है जी, ये व्हाइल लूप से आप करेंगे इंशाल्लाह। और ये क्लास एक्सरसाइज 2 है, इसको भी आपने तसल्ली से करना है और मुझसे शेयर करना है। डू वाइल की बात करते हैं जी। डू वाइल अक्सर ऐसा होता है कि आपको कोई एक काम लाजमी करवाना है, देन आपने कंडीशन चेक करनी है, तब हम डू वाइल की एग्जांपल लेते हैं। इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, लाइक आप एटीएम जाते हैं और एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हैं एटीएम मशीन में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैसेज जरूर आता है आपको कि सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, या आपका एंटर प्लीज पासवर्ड। तो फर्स्ट मैसेज शुड बी डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन, तब आप डू वाइल इस्तेमाल करते हैं। आफ्टर दैट जो है वाइल पहले डू का काम कर लेगा, उसके बाद वाइल आ जाएगा और वाइल कंडीशन चेक करेगा आइदर आपके पास अकाउंट में बैलेंस है या नहीं, देन वो कंडीशन डिपेंडेंट हो जाएगा। मैं आपको अभी इसका दिखाता हूँ एक सिंटेक्स कि डू आपने लिख ली है, उसके बाद आपके स्टेटमेंट आ चुके हैं। ठीक है जी, स्टेटमेंट में आपने जो भी लिखा वो लाजमी रन होगा,
और वाइल में आपने एक्सप्रेशन कंडीशन लिख देनी है। अगर कंडीशन ट्रू होती है दोबारा ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। फिर चेक होगा कि एक्सप्रेशन ट्रू होती है, दोबारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी और स्टेटमेंट रन होगी। ये एक एमसीक्यूज है जी, जरूर पढ़िएगा। डोंट पुट द सेमीकोलन आफ्टर द डू के बाद सेमीकोलन आपने नहीं रखना। ये जी सिंगल स्टेटमेंट रखी है हमने डू के बाद, आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी रख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से। इसकी एग्जांपल लेते हैं जी। हमने दो वेरिएबल ले लिए, काउंटर और एक हाउ मच के नाम से, और सी आउट में कहा एंटर अ नंबर, और हाउ मच में वो वैल्यू ले ली है जो यूजर ने एंटर की है। काउंटर को शुरू में इनिशियलाइज करवा दिया 0, और हमने डू जो है वो लगा दिया है और उसकी बॉडी के अंदर काउंटर प्लस प्लस कर दिया है। काउंटर प्लस प्लस का मतलब है काउंटर में 1 आ जाए। अब जैसे ही काउंटर में 1 आता है लाइन नंबर 12 में, तो लाइन नंबर 13 पर प्रोसीड करेंगे। लाइन नंबर 13 में आप देखें तो हमने सी आउट कर दिया है काउंटर को। जैसे ही काउंटर सी आउट हो गए दैट मींस 1 आपको डिस्प्ले हो जाएगा, फिर /n है ए नेक्स्ट लाइन, और अब आएंगे आप वाइल की कंडीशन पे। चूंकि काउंटर 1 है, 1 को चेक करेंगे हाउ मच से। अब हम अभी देखें हाउ मच हमने यूजर से लिया था, लेट सपोज यूजर ने 5 एंटर किया था, तो चेक होगा क्या 1 5 से छोटा है, बिल्कुल जी छोटा है। ये काम आउटपुट में आ जाएगा। दोबारा हमारे पास ये डू वाली जो स्टेटमेंट्स हैं हम इसमें आ जाएंगे, और फिर दोबारा काउंटर में 1 ऐड हो जाएगा और काउंटर की वैल्यू 2 हो जाएगी जो हम डिस्प्ले कर देंगे। और ये इसी तरह 5 मरतबा हमारा ये जो प्रोग्राम है एग्जीक्यूट होगा। और आफ्टर दैट जब हमारी कंडीशन जो है काउंटर हाउ मच से छोटा नहीं रहेगा बल्कि 5 हो जाएगा, उसके बाद हमारी ये काम नहीं होगा। हमारे पास सेकंड एग्जांपल है जी। इसमें हमने 3 वेरिएबल लिए हैं, एक num1 num2 और एक चॉइस जो कि कैरेक्टर टाइप है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं जी प्लीज एंटर अ कैरेक्टर, ठीक है, प्लीज एंटर अ नंबर। आप एक नंबर एंटर करवाते हैं, उसे num1 में ले लें, फिर एंटर अनदर नंबर, उसको num2 में ले लें, फिर आप सम जो है वो शो करवाएं, ऐसे लिखा हुआ आ जाए, और दोनों को प्लस कर दें, और दोबारा पूछें डू अनदर टाइम, क्या आप दोबारा काम करना चाहते हैं, y या n में से कोई एक जो कैरेक्टर है वो आप एंटर कीजिए और वो चॉइस वेरिएबल में आप ले लीजिए। और फिर while की कंडीशन लगाएं कि चॉइस क्या y प्रेस किया उसने। अगर उसने y प्रेस किया, कंडीशन ट्रू है, दोबारा आपका ये प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा जब तक वो n नहीं प्रेस करता या कोई और कैरेक्टर नहीं एंटर कर देता। तो इस तरीके से इसकी आउटपुट आ जाएगी। अब बात करते हैं नेस्टेड लूप की। नेस्टेड लूप होता है लूप विद इन अ लूप, एक लूप के अंदर दूसरा लूप। ये फॉर लूप के अंदर फॉर लूप भी हो सकता है, वाइल के अंदर वाइल भी हो सकता है, डू वाइल के अंदर फॉर हो सकता है, कोई भी हो सकता है जी। ये नेस्टेड लूप होते हैं। इसकी एग्जांपल हमारी बड़ी बेसिक सी एग्जांपल है, वो है फॉर लूप की एग्जांपल। सबसे पहले मेरे पास ये एक फॉर लूप लगा है जो कि इंट आई काउंटर वेरिएबल से काम लेता है। आई 0 है और आई लेस देन 2 है, बिल्कुल है। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो हम इसकी बॉडी में आ जाएंगे। अब बॉडी इसकी पूरी है ये, ठीक है जी। बाहर वाले लूप की बॉडी जो है वो ये वाली है जो मैंने आपको हाईलाइट कर दिया। अब इसमें एक और लूप लगा है जिसमें j मैंने वेरिएबल ले लिया, j इक्वल्स टू 0, j लेस देन 2, बिल्कुल ट्रू है। ये कंडीशन ट्रू होने के बाद ये स्टेटमेंट रन होगी। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा और अगेन 1 हो गया, दोबारा ये स्टेटमेंट रन होगी। जैसे ये 2 होगा तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। ये कंडीशन फॉल्स होने के बाद हम वापस हमारे फर्स्ट लूप पर आ जाएंगे और वहां पर i में इंक्रीमेंट हो जाएगा। और इस तरीके से दोबारा ये इनर लूप जो है 2 बारी फिर चलेगा और हमारी आउटपुट आ जाएगी। तो ये तो था हमारे पास फॉर लूप की एग्जांपल, और ये कुछ मैंने इस स्लाइड्स में रख दी हैं, आप जरूर पढ़ें इनको। ये मैंने यहाँ पर आखिरी स्लाइड में मेंशन कर दिया है कि कंपैरिजन क्या क्या है, आप इसको तसल्ली से पढ़ें। और एक आपके लिए प्रोग्राम है, आप क्लासेस को जरूर